अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसका लेंथ एल, हर एक साइड का लेंथ एल, ठीक है, हर एक साइड का लेंथ एल। इसके हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है क्यू, इसके हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा है क्यू। तुमसे पूछा गया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसका नाम दे दो ABCD EFGH, EFGH। इसके हर इसके ईच वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कितने चार्ज है कुल मिला के? 8। तो 8 चार्जेस हैं, तो कितने पेयर्स बनेंगे? पॉसिबल यूनिक पेयर्स, पॉसिबल यूनिक पेयर्स जो बनेंगे वो बनेंगे NC2, यानी 8C2, यानी 8 इंटू 7/2 एंड दैट इज 28। 28 पेयर बनेंगे ना? कुल मिला के 28 पेयर्स बन सकते हैं, सही है ना? फर्स्ट चार्ज का 7 पेयर, देखो ए का 7 पेयर बनेगा। ए का किसके साथ बनेगा? BCDEFGH। कितना पेयर होगा? 7 पेयर हुआ ना। बी का कितना बनेगा जी? 6 पेयर बनेगा ना। तो 7 + 6 + 5 + 1, 1 + 2 + 3 + अप टू 7, तो 7 × 8/2, 28 पेयर्स बनेंगे। कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे इसको? पहले ये बताओ, ए का पेयर बनेगा किसके साथ? सबके साथ बना दो। ए का बी के साथ, C D E F G और H सबके साथ बना दो। ए का बी के साथ डिस्टेंस L है, ए का बी के साथ डिस्टेंस L, ए का सी के साथ डिस्टेंस कितना है? √2L। देखो ए का सी के साथ डिस्टेंस कितना है? √2L। ए का ई के साथ डिस्टेंस कितना है? L। ए का ई के साथ डिस्टेंस है L। ए का एफ के साथ डिस्टेंस कितना है? √2L। ए का जी के साथ, ए का जी के साथ ये बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3L। ए का एच के साथ कितना है? √2L। और कोई बचा क्या? ए का डी के साथ भी था L। समझ रहे हो? तो समझो 3 पेयर बनेंगे, 1, 2 और 3, जिनकी डिस्टेंस होगी L। L का 3 पेयर बनेगा, ए का बी के साथ, ए का डी के साथ और ए का ई के साथ। L का डिस्टेंस था √2L। ये भी 3 पेयर बनेंगे। कौन सा? ए का डी के साथ, देखो ए का एच के साथ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ए का एफ के साथ और ए का सी के साथ। ये भी 3 पेयर बनेंगे। और एक बनेगा कितना? √3L का बनेगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? yes. तो कितना होगा बताओ इस टर्म का, जिसमें ए है, ए वाले टर्म का इतना आएगा। अब बताओ बी वाले का क्या करें? अब बी वाले में ए वाले को छोड़ के सबको जोड़े। अब बी वाले को जब लें हम, तो इसको ना लें, बी से ए तो ले चुके हैं, बाकी सब लें। फिर जब डी को लें तो तो जब हम डी को लें तो डी का हम ए के साथ ले चुके हैं, उसको छोड़े। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा।
तो ग्रिफिथ का कहना है कि काम करो, तुम इसमें NC2 मत लो, NP2 ले लो, NC2 मत लो, NP2 ले लो और उसको हाफ कर दो। ग्रिफिथ का कहना है कि क्या करो, टेक ऑल पेयर, जैसे ए के साथ ले रहे हो तो ए के साथ सबका पेयर ले लो, बी के कल ले रहे हो तो बी के साथ ए कोई मत छोड़ो, सबका पेयर ले लो। सी को ले रहे हो तो सी के साथ भी, पहले ए और सी ले चुके हो, बी और सी ले चुके हो, पर फिर से सबका पेयर ले लो, सबका सबके साथ पेयर ले लो, उसको हाफ कर दो। सही बोल रहा है क्या वो? ग्रिफिथ का कहना है इस टाइप के क्वेश्चंस में आसान तरीका ये है, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ ऑल विथ ऑल। मतलब क्या है समझो, तुमने ए के साथ सबका पेयर लिया तो कितना आएगा, के क्यू क्यू बाय एल 3 टाइम्स के क्यू क्यू बाय, तुमने जब ए का पेयर लिया है, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विथ ऑल, जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी किसका लिया है, ए का विथ ऑल, तो कितना आएगा, के क्यू क्यू बाय एल 3 टाइम्स प्लस के क्यू क्यू बाय √12 3 टाइम्स प्लस के क्यू क्यू बाय √3l आएगा ना। आएगा। तुम अगर यू लोगे बी के साथ, इसको भी सबके साथ ले लो तो यही चीज आएगा। तो जो ए के लिए है अरेंजमेंट वही बी के लिए, हालांकि तुम ए और बी को ले चुके थे, उसको मत लो, तो सबके लिए वही आएगा। तो अब क्या करो, इसका कहना है u जो होगा वो होगा ये 8 टाइम्स के क्यू क्यू बाय एल का 3 टाइम्स प्लस के क्यू क्यू बाय √12 का 3 टाइम्स प्लस के क्यू क्यू बाय √3l का 3, इसका 8 टाइम्स कर दो, इसका 8 टाइम्स कर दो। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा हर टर्म 2 बार आ रहा है। ए और बी में भी आया था और बी और ए में भी आया था, सी और ए में भी आया था और ए और सी में भी आया था। तो इसको हाफ कर दो, तुम्हारा टोटल एनर्जी निकल जाएगा। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि तुमको फिर क्या होगा, पहली बार तुम लोगे 7 टर्म, दूसरे लोगे 6 टर्म, एक को निकालोगे, फिर लोगे 5 टर्म, 2 को निकालोगे, तो देखना पड़ेगा किसको निकालना है। उससे अच्छा क्या, एक बार इसको ले लिया, इसी को 8 टाइम्स करके हाफ कर दो। मतलब कहने का है, अगर तुम्हारे पास 5 लोग हैं और तुमको 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का टीम बनाना है, उसका 2 तरीका है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो है कि ए का बी के साथ बनाओ, ए का सी के, ए के डी के साथ, फिर जब बी को लो ए को मत लो। दूसरा है ए का सबके साथ ले लो, बी का सबके साथ ले लो, सी का सबके साथ ले लो, और जितनी बने उसको हाफ कर दो। सही बोल रहे हैं? इज करेक्ट। यू टोटल इतना आएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये ग्रिफिथ में ये दिया हुआ है कि आप क्या करो, ये मत सोचो, आप सबका सबके साथ पेयर ले लो और सबको जोड़ दो, तो तुम्हारा कितना आएगा, NP2 आएगा। 8 इसका भी, 8 इसका, 8 इसका, 8 × 8 आएगा। समझ रहे हो? सबका जो है, सॉरी 7 पेयर इसके साथ बनेगा, 7 इसके साथ, 7 इसके साथ, बट उसमें जब तुम सबको जोड़ोगे तो हर पेयर जो तुम एक बार चाहिए तो 2 बार आ रहा होगा, तो उसको हाफ से कर डिवाइड कर दो। सही बोल रहा है? तो आपको यही करना है। तो याद रखना, अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल हो तो क्या करोगे, फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, याद रखना, फॉर मैनी पार्टिकल, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, find potential energy of A with B, with C, with D, like that। इसको निकाल लो, जितने भी हैं। पहले एक चार्ज का सबके साथ पेयर निकाल लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो कि ऐसा ऐसा पेयर n के लिए बनना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है? इसको मैं कैसे लैंग्वेज, फॉर n पार्टिकल
system take pair of any particle with all other particles add them and divide by 2. ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2. सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. ठीक, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं. मान लो तुम्हारे पास 3 पार्टिकल ए बी सी. एक तरीका है कि ए का बी के साथ लो, ए का सी के साथ लो, और फिर बी का सी के साथ लो. एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा है ए का बी के साथ लो, ए का सी के साथ लो, बी का ए के साथ लो, बी का सी के साथ लो, सी का ए के साथ लो, सी का बी के साथ लो. सबको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो. तो ए बी कितना बार आएगा? ए बी बी ए 2 बार आया, उसका 1. ए बी आया, बी आया, 2 बार आया, बट 2 से डिवाइड भी हुआ. ए सी सी ए 2 बार आया, 2 से डिवाइड भी हुआ. बी सी सी बी 2 बार आया, 2 से डिवाइड भी हुआ. सही है ना? Yes, sir. तो ऐड द 2 डिवाइडेड बाय, ऐड एंड डिवाइड, ऐड एंड डिवाइड बाय 2. ये ज्यादा आसान मेथड होता है. ये ज्यादा आसान मेथड होता है. इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले. आईटी में एक क्वेश्चन आ चुका है. 28 टर्म लिख नहीं पाओगे कभी भी. 28 टर्म लिख नहीं पाओगे, तो वो एक बार टर्म लिख के क्वेश्चन बनाना है. तो जब कहीं बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो, तो किसी एक पेयर का पार्टिकल सबके साथ अगर आ गया, वही चीज 8 के साथ होगा. वही चीज जो ए के साथ पेयर बना, वही बी का भी सब पेयर बनता. अगर तुम बी को लेते या सी को लेते, उसी को 8 से गुना कर दो तो वो सब आ गया. बट इसमें रिपीट हो रहा है, हर चीज 2 बार आ रहा है, उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो. अब मेरे एक चीज को समझना, अब समझना. मान लो ये क्यूब ही है, यही क्यूब है इस तरह से, और इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे, और इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब. इसके हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब. ठीक है, सबका एज लेंथ एल है. अब तुमने ये सारे चार्ज फिक्स्ड है, इसको तुमने छोड़ दिया. ये जो चार्ज है ए पे, सो चार्ज एट क्यूब इज लेफ्ट फ्री. उसको तुमने डिटैच कर दिया, इस चार्ज को डिटैच कर दिया. रेस्ट ऑल चार्जेज आर फिक्स्ड, रेस्ट ऑल चार्जेज आर फिक्स्ड. क्वेश्चन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज चार्ज एट इंफिनिटी. जब ये चार्ज इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, इसकी स्पीड या इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो तुम जानते हो, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? U2 माइनस U1, यही ना? इज K1 माइनस K2. एग्रीड? यही है ना फॉर्मूला? अब क्या मैं यहां पर ये 28 टर्म्स लिखूं? क्या मैं यहां 28 टर्म्स लिखूं और क्या मैं यहां पर 28 टर्म्स लिखूं? क्योंकि जब इनिशियली 28 पेयर्स बनेंगे और फाइनली भी 28 पेयर्स बनेंगे, तो क्या मैं यहां भी 28 पेयर लिखूं, फिर 28 पेयर लिखूं, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करूं और फिर K1 माइनस K2 से इक्वेट करूं, या मैं कुछ और करूं? मैं ये सोच रहा हूं कि इस 28 पेयर में से बाकी सारे पेयर जो पहले थे और इनिशियल और फाइनल में चेंज नहीं होगा. कौन कौन सा चेंज नहीं होगा? देखो, ये बताओ, ये जो चार्ज है ये और ये जो चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन पहले भी ये ना चला गया, ये चला गया,
ये चार्ज यहां से निकल के इनफाइनाइट चला गया, इनके बीच का पेयर पहले जो था वही रहा, इनके बीच का पेयर पहले जो था वही रहा, इसका पेयर पहले जो था वही रहा, इसका पेयर इसका पेयर पहले जो था वही रहा, तो वो तो बदला ही नहीं। तो इनिशियल में और फाइनल में अगर कोई चीज सेम है तो वो तो वैसे ही कट जाएगा ना, समझ रहे हो? अगर यहां पर 28 टर्म्स हैं, उसमें 20 टर्म्स अनचेंज है, यहां 28 टर्म्स है, यहां भी 28 टर्म्स है, बट उनमें 20 टर्म्स सेम है इनिशियल फाइनल, तो उसको मैं लूं या ना लूं आंसर मेरा चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? यहां पर 20 पेयर्स हैं, 20 टर्म्स को जोड़ूंगा तब आएगा U2 और 20 टर्म्स को जो जोड़ेंगे तब आएगा U1। उस 20 टर्म्स में 28 टर्म्स, उस 28 टर्म्स में मान लो 20 टर्म्स सेम है इनिशियल में, इनिशियल फाइनल में 28 टर्म्स जो है उसमें चेंज नहीं आया, 8 टर्म्स में चेंज आया है, तो क्या वो सिर्फ 8 टर्म यहां और यहां लिख दूं तो वो सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए? है कि नहीं? तो याद रखना क्या चीज, हाँ 7 ही सेम रहेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 7 ही सेम रहेगा, मान रहा हूं। देखो तो मेरा ये कहना है इस टाइप के क्वेश्चन में भले ही 1 लाख टर्म हो, भले ही 1 लाख टर्म हो, उसमें जो 5 टर्म वेरी कर रहा है बस वही लिखना है तुमको। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टेक ओनली, हाँ अच्छा टेक ओनली those terms which contains moving charge। जैसे यहां पर कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, ये ना, तो बाकी सारे टर्म को मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम U इनिशियल लिख सकते हो, सम वैल्यू U0 जो कि कांस्टेंट है, प्लस ऑल टर्म्स कंटेनिंग QA, जिसमें ये चार्ज है वो टर्म। तुम U फाइनल लिख सकते हो, U0 मीन्स बाकी टर्म के पेयर जो कि कांस्टेंट है, प्लस U ऑफ ऑल टर्म्स कंटेनिंग QB। इसका मतलब क्या हुआ, तुमको सिर्फ QA तुमको सिर्फ QA के टर्म का लेना है। ये बताओ Q के साथ स्टार्टिंग में, तो Q के साथ स्टार्टिंग में जब तुम U2 लिखोगे, तुम इसको नहीं भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहां सिर्फ वो टर्म लो जिसमें QA था। तो QA का पेयर देखो किसके किसके साथ बन रहा है, किसी और का नहीं, सिर्फ QA का पेयर देखो। तो QA का पेयर क्या होगा बताओ, KQQ/L 3 टाइम्स प्लस KQQ/√2L 3 टाइम्स प्लस KQQ/√3L once होगा। ये होगा U इनिशियल U1। U2 क्या होगा बताओ, सिर्फ वही टर्म लेना है जिसमें ये चार्ज था, जो चार्ज अपने जगह से बदल रहा है, जिस चार्ज का लोकेशन चेंज हो रहा है सिर्फ उसका पेयर ले लो सबके साथ, जो चार्ज नहीं बदला उनका पेयर मत लो। यहां क्या होगा 0, यहां क्या लिखोगे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। बताओ इस चार्ज का डिस्टेंस सबके साथ क्या हो जाएगा, जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो इस चार्ज का पेयर इसके साथ भी इनफाइनाइट, इसके साथ भी इनफाइनाइट, इसके साथ भी इनफाइनाइट, सबके साथ इनफाइनाइट बनेगा तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा U2 माइनस U1 कितना आ जाएगा, इसको लिख दो K1 माइनस K2। K1 था 0, U2 है 0। आ गया काइनेटिक एनर्जी की नहीं? तो याद रखना जब बहुत सारे चार्जेस हो तो सिर्फ उसका पेयर लोगे जो मूव कर रहा है और किसी का नहीं, याद रहेगा।
28 टर्म के चक्कर में मत पड़ना। टेक ओनली दोज टर्म्स विच कंटेन्स द डिस्प्लेस चार्ज, जिसमें डिस्प्लेस चार्ज का पेयर सबके साथ ले लो। जो आपस में जो डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं उनके आपस का पेयर नहीं भी लोगे तो आंसर तुम्हारा नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लिखो इसको। जब ये स्टार्टिंग में इस तरह से था तो तुम लिख रहे थे के क्यू क्यू बाय एल 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय रूट 2l प्लस के क्यू क्यू बाय रूट 3l। तुमने इसको क्या किया था, यही टर्म तुम्हारा सबके साथ रिपीट हो रहा था, इसको तुमने 8 बार लिखा और चूंकि सब 2-2 बार आ रहा था तुमने इसको फाइनली हाफ से डिवाइड भी कर दिया। ये तुम्हारा यू इनिशियल था। जब तुम यू फाइनल लिखोगे तो बताओ इसका टर्म जब लोगे सबके साथ, इसका टर्म जब लोगे सबके साथ, उसमें एक टर्म ये आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका टर्म जब लोगे सबके साथ, या इसका ही ले लो, ए का ले लो, तो ए का टर्म जब सबके साथ लोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। अच्छा ये बताओ इसमें टोटल टर्म क्या था, बताओ इसमें टोटल टर्म क्या रहा, और ये कट गया 4 से, 4 टाइम्स ऑफ 3k क्यू क्यू बाय एल प्लस 3k क्यू क्यू बाय रूट 2l प्लस k क्यू क्यू बाय रूट 3l। कितने टर्म आ रहे बताओ, 12 यहां, 12 यहां और 4 यहां। देखो 12 टर्म ये, 12 टर्म ये, और 12 टर्म यहां, 12 टर्म यहां और 4 टर्म यहां। 12 प्लस 12 प्लस 4 48 टर्म, यही ना, सॉरी 28 टर्म, 28 टर्म थे, ठीक है ना, एग्रीड। सही है। अब जब ये क्यू उठ के इंफिनिटी पे चला जाएगा, अब ये जब क्यू उठ के इंफिनिटी पे चला जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब ये क्यू इंफिनिटी में चला जाएगा तो अब इसमें चेंज क्या आएगा बताओ। इस 12 में से 3 टर्म वैनिश करेगा, बताओ। ये क्यू इसके साथ कितने डिस्टेंस पे था, एल डिस्टेंस पे, इसके साथ कितने एल डिस्टेंस, इसके साथ कितने डिस्टेंस, एल डिस्टेंस पे। तो पहले ये तीनों क्यू का इसके साथ एल डिस्टेंस, इसके साथ एल डिस्टेंस, इसके साथ एल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो इसमें से 3 घटेगा कि नहीं, इस 12 में से 3 घटेगा कि नहीं, बच जाएगा 9 क्यू क्यू बाय एल की नहीं, बताओ। बाकी सब तो वही रहा, बट ये जो चार्ज था ये अपने नेबरिंग चार्ज के साथ जो एल डिस्टेंस और एल डिस्टेंस था, 3 टर्म ये भी तो दिया था, इस 12 में से 3 टर्म में ये भी था। अब इसका डिस्टेंस क्या हो गया, निकल गया, तो ये बच जाएगा 9। ये जो 12 था इसका देखो, इसके साथ रूट 2l, इस कॉर्नर के साथ रूट 2l और इसके साथ रूट 2l, ये भी इसमें से 3 घटाएगा तो 9k क्यू क्यू बाय रूट 2l। अब बताओ इसका, ये जब गया तो इस कॉर्नर के साथ ये कितने डिस्टेंस पे था, रूट 3l, इसको ये 4 में से 1 कम कर देगा तो कितना बच जाएगा, 3k क्यू क्यू बाय रूट 3l। देखो तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही ब्रैकेट निकल रहा है। क्या ये 3 टाइम्स जो है, क्या ये 3 टाइम्स ऑफ सेम थिंग है, जो यहां पे 4 टाइम्स था, क्या वही चीज अब 3 टाइम्स है ना। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली बस यही टर्म वैनिश किया ना, जिस पेयर में ये था, इसका पेयर इसके साथ वैनिश कर गया, 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 इसके साथ वैनिश कर गया, बस इसका पेयर इसके साथ वही रहा, इसका पेयर इसके साथ वही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा सिर्फ शॉर्टकट रूल ये है कि जो चार्ज मूव कर रहा है उसी का पेयर लो, जो चार्ज स्टैग्नेंट है उसका पेयर नहीं लो। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अब जो एग्जाम्पल ले रहा हूं आईटी में पिछले साल पूछा था, समझना उसको। ये चार्ज जो कि फिक्स्ड है,
कैसे फिक्स है तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, फिक्स किया हुआ है। एक दूसरा चार्ज है जो कि फिक्स्ड है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है -q, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है -q, इसकी मास m, तो नेचुरली इसके ओर फोर्स कितना होगा 0, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी है l, और ये डिस्टेंस भी कितनी है l। क्वेश्चन इसको कितना स्पीड दें, इसको कितना स्पीड दें, ये एस्केप कर लिया, एस्केप कर लिया मतलब लौट के नहीं आए। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? फाइंड द स्पीड which when given to this -q charge takes it to infinity। ऐसा ना हो कि ये कुछ दूर जाए और लौट आए, ये इनफाइनाइट एस्केप कर जाए। सो याद रखना, फाइंड एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड फ्रॉम सेंटर O, इस पॉइंट O से इसको कौन सी स्पीड देगी एस्केप कर जाए। अब एस्केप का मतलब क्या होता है ये समझ लो, एस्केप का मतलब क्या होता है ये समझ लो। तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है u2 - u1 is k1 - k2, एग्रीड? एस्केप का मतलब होता है ऐसी स्पीड दो ये इंफिनिटी से पहले रुके नहीं और इंफिनिटी पे रुक जाए, कि एट इंफिनिटी वो स्पीड जिसको देने से एट इंफिनिटी स्पीड बिकम 0, ये इंफिनिटी पे जाके रुक जाए। अगर तुम इससे कम स्पीड दोगे तो इंफिनिटी से पहले रुक जाएगा तो वापस आ जाएगा। अगर तुम इससे कम स्पीड दोगे ना तो इंफिनिटी के पहले अगर रुक गया तो ये दोनों फिर से वापस को खींच लेगा। अगर इंफिनिटी में जाके रुक भी गया तो ये दोनों उसको खींच नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? गेटिंग? वो स्पीड जिसको देने से पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच के रुक जाए उसको एस्केप स्पीड बोलते हैं। क्या होता है? स्पीड विच व्हेन गिवन ब्रिंग्स पार्टिकल टू रेस्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी अगर रुक जाए, उससे ज्यादा दोगे ना, इससे ज्यादा दोगे ना एस्केप स्पीड से तो इंफिनिटी पे तो जाएगा ही, कुछ स्पीड बच जाएगा उसके पास, कुछ स्पीड उसके पास रेसिडुअल बच भी जाएगा। वो तो उससे ज्यादा में, उससे कम में दोगे क्या होगा? इंफिनिटी से पहले रुकेगा, क्योंकि इंफिनिटी से पहले रुक गया अट्रैक्टिव फोर्स उसको खींच लेगा। तो वो स्पीड जिसको देने, तो समझना, अगर मैं इसको लिख दूं ½ mv स्केप स्क्वायर, u2 कहां पे? इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितना होता है? 0। इंफिनिटी पे पहुंच गया, इंफिनिटी पे पहुंच गया तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। उसकी काइनेटिक क्या होनी चाहिए? एट इंफिनिटी इट कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब डिफिनीशन क्या आ गया? ½ mv स्केप स्क्वायर -0 is u2 minus u1 is u2 minus u1। या जो भी है। अब यहां क्या करोगे बताओ? हमें लिख रहा हूं ½ mv स्केप स्क्वायर, इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी में 3 टर्म है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में 3 टर्म है। कौन कौन सा? एक कैपिटल क्यू का पेयर है, एक कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का पेयर है, और एक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का पेयर है ना? क्या मैं तीनों टर्म लूं या किसी टर्म को छोड़ भी सकता हूं? क्या मैं इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन 3 पेयर को लेना जरूरी है? क्या मैं किसी पेयर को छोड़ भी सकता हूं? मैं इन दोनों के पेयर को छोड़ सकता हूं कि नहीं? तो मैं लिख रहा हूं,
मैं सिर्फ वो टर्म ले रहा हूं जिसमें माइनस क्यू चार्ज है, मैं सिर्फ वो टर्म ले रहा हूं जिसमें माइनस क्यू चार्ज है, जो यही चार्ज मूव कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं U2 में मैं कह रहा हूं 0 K इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू बाई इंफिनिटी प्लस K इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू बाई इंफिनिटी। सही है? मैं सिर्फ वो टर्म ले रहा हूं जिसमें ये मूविंग चार्ज है। इस मूविंग चार्ज का पेयर मैं ले रहा हूं। इस मूविंग चार्ज का पेयर जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, इसके साथ कितने डिस्टेंस पे होगा? इनफाइनाइट। इसके साथ कितने डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट। इनिशियली बताओ, के क्यू इंटू माइनस क्यू, इनिशियली क्या डिस्टेंस था? एल प्लस के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई एल। सही है? आगे एस्केप स्पीड हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू क्यू बाई एल। हाफ से यहां इसको ये कर दो तो वी एस्केप कितना आ जाएगा बताओ? √4 k क्यू क्यू बाई एल एम होगा। इतना स्पीड दे दो, इन्फिनिटी जाएगा, रुक जाएगा। इससे कम स्पीड दोगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाके रुकेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर वापस आ जाएगा। हम वो निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड दे दो, स्केप तो करेगा ही। स्केप करने के बाद भी जब सब कुछ से फ्री हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, तो उसकी वजह की स्पीड बच जाएगा। तो याद रखना, जब भी तुमसे पूछा जाता है स्केप स्पीड का क्वेश्चन, स्केप स्पीड का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 इंफिनिटी पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे लेके चले जाओ 0, और काइनेटिक एनर्जी वहां पे जाकर रोक दो 0। वो स्पीड जिसको देने से ऐसा हो सके उसको बोलते हैं स्केप स्पीड। और एक डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। ये एनर्जी का इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन नहीं है। इसीलिए तुम इधर फेंकोगे स्केप कर गया, इधर फेंकोगे तब भी स्केप करेगा, इधर फेंकोगे तब भी स्केप करेगा। इस स्पीड को देने से किसी डायरेक्शन में दे दो, ये स्केप कर जाएगा। इसीलिए इसको स्केप वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, स्केप स्पीड बोलते हैं। बुक्स में गलत लिखा होता है, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। स्केप स्पीड होता है। ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसको लिखो, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और क्लास बंद करूंगा। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन इस तरह से, देखो ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके हर वर्टेक्स पे चार्ज Q है, इसके हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना है? Q है। और ये सारे चार्ज जो है ये फिक्स चार्जेस हैं। इस रेगुलर हेक्सागन के हर वर्टेक्स पे मैंने एक चार्ज रख दिया है Q। इसके सेंटर पे एक चार्ज है -Q, m। इसके सेंटर पे एक चार्ज है -Q और मास m। तो नेचुरली इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। अब मैं इस चार्ज को इस एक्सिस के लॉन्ग थ्रो कर रहा हूं। अब मैं इस चार्ज को एक्सिस के लॉन्ग थ्रो कर रहा हूं। ये सारे चार्ज फिक्स्ड हैं और इस चार्ज को मैं एक्सिस के लॉन्ग थ्रो कर रहा हूं। एज लेंथ है a। मैं इसको स्पीड दे रहा हूं, मैं इसको स्पीड दे रहा हूं, स्पीड गिवन टू चार्ज -qm एट सेंटर is equal to √of 6k q by √6k q by ma। ठीक, मैं इसको बाहर की तरफ ये स्पीड दे रहा हूं। मैंने इसको स्पीड इस ये दे दिया along the axis, along the axis। Find maximum distance traveled by it before coming back।
फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। यानी कहने का मतलब मैं अगर इसको इस तरह से डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरह से है। एक प्लेन है और इस प्लेन में इस तरह से एक हेक्सागन बना हुआ है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है और आप इसके सेंटर पे और आप इसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं पार्टिकल पे। क्यू 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 एंड क्यू, ये डिस्टेंस ए और ए, और आप यहां से माइनस क्यू और एम को ऊपर थ्रो कर रहे हैं ऐसे। आपने इसको एक स्पीड दे दिया ऊपर की तरफ। मैंने इतना स्पीड नहीं दिया ये एस्केप कर सके, मैंने इसको इतना स्पीड नहीं दिया है कि ये एस्केप कर सके, मैंने उससे कम स्पीड दिया है। u इज इक्वल टू कितना दिया, अंडर रूट ऑफ 6k क्यू बाय एम ए। तो होगा क्या, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और फिर ये वापस लौटेगा। हमको ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हमको इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यहां से कितना मैक्सिमम दूर जाके। अगर ये मैक्सिमम हाइट इनफाइनाइट होता तो एस्केप कर जाता, और ये फाइनाइट है। तो क्या करेंगे, तुम जानते हो जब ये यहां पर होगा तो ये रेस्ट पे होगा कि नहीं। अपने मैक्सिमम हाइट पे जब ये लौटेगा ये रेस्ट पे आएगा। तो क्या करो तुम, यहां से यहां बीच में लिखो u2 माइनस u1 इज k1 माइनस k2। तुमको k2 पता है 0, तुमको k2 पता है 0 है, तुमको k1 पता है, k1 तुमको पता है हाफ m u स्क्वायर। ये तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। u1 u2 में देखो, अब बताओ u1 u2 में यहां 7 चार्जेस हैं, 6 तो इस पे हैं, 6 चार्ज तो इस हेक्सागन पे है और एक ये चार्ज है -2, 7 चार्ज है। तो 21 टर्म्स बनते हैं ना। 7c2 6 + 1 चार्ज, 7 चार्जेस हैं। तो क्या हम 7 टर्म लें, सॉरी 21 टर्म लें, नहीं लेंगे ना, हम सिर्फ इसका टर्म लेंगे, इनिशियल भी फाइनल भी। तो इसका टर्म ले रहे हैं, इनिशियल में इसका टर्म लेंगे सबके साथ, इस -q का मूविंग चार्ज का टर्म लेंगे सबके साथ। तो कितना आएगा, k इंटू -q इंटू q बाय a। ये डिस्टेंस भी a ही होगा, ये 6 टाइम्स, सही है। और बाद में इस चार्ज से इसका डिस्टेंस मान लो z है, मान लो मैक्सिमम हाइट पे ये डिस्टेंस कितना है, z है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं k इंटू -q इंटू q बाय z, इसका भी 6 टाइम्स। हम सिर्फ मूविंग चार्ज का पेयर ले रहे हैं, इसका पेयर सबके साथ, मूविंग चार्ज का पेयर सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। शुरू में डिस्टेंस था a, इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना था a। अब डिस्टेंस क्या है बताओ, z, सबके साथ कितना है डिस्टेंस z। तो बताओ क्या आ जाएगा, u को डाल दो यहां, u को यहां क्या डालोगे, 6k क्यू बाय m। तो बताओ क्या आ जाएगा, k कट गया, q कट गया, कितना आएगा 6 बाय z प्लस 6 बाय a इज इक्वल टू 6 बाय 2 है। यहां से आएगा 6 बाय z इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आ रहा बताओ, सही किया ना, u2 माइनस u, हाँ ठीक है, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। तो क्या आ जाएगा 6 बाय z इज इक्वल टू 6 बाय 2 है, एग्रीड। z कितना आ गया, 2 है, आ गया। अब ये बताओ, अगर ये z 2a है
अगर ये जेड 2a है और ये डिस्टेंस a है तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर। समझ रहे हो कि नहीं, परपेंडिकुलर कैसे हुआ। हेक्सागन ये है, ये एक साइड हो गया और ये हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 2a है, हाइपोटेन्यूज 2a है, ये डिस्टेंस कितना है, a है, तो क्या ये हाइट नहीं बच जाएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज जेड स्क्वायर। सो h कितना हो जाएगा, √3a नहीं हो जाएगा,